नमस्कार मित्रों, निर्मल से भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मां नर्मदा से जुड़ी एक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार मां नर्मदा ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें गंगा जी के समान कर दें। इस पर ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी तो मां नर्मदा काशीपुरी जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। क्या भगवान शिव जी प्रसन्न हुए? क्या मां नर्मदा को मनोवांछित वरदान मिला? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली हैं। उन सब में श्रेष्ठ वे नदियां हैं जो समुद्र में मिली हैं। उनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये चार नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेद स्वरूपा है। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति की कारणभूता है। वे ही समुद्र को भी भरती हैं। इस भूमंडल में गंगा जी की समता करने वाली दूसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वर देने आए तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की क्षमता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिला तीर्थ में उसने विधिपूर्वक शिवलिंग स्थापित किया। तब उस पुण्यात्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुक्ष वर मांगने से क्या लाभ? आपके युगल चरणों में मेरी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पापों का नाश हो जाता है। यमुना 7 दिनों के स्नान से और सरस्वती 3 दिनों के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है वह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। वह दर्शन मात्र से पापहारिणी बन गई। ओम।